प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे किसी एपी के n पदों के योग के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की है कि किसी एपी के पहले n पदों का योगफल निकालने के लिए क्या सूत्र होता है। वो सूत्र मैंने यहाँ पे लिखा भी है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, जहां पे a उस एपी का पहला पद है, d उस एपी का सार अंतर है और n उस एपी के पदों की संख्या है जितने पदों का हमने योगफल ज्ञात करना है। या इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी हमने इस्टेब्लिश किया है, n/2 इंटू a प्लस एल। यहाँ पर a उस एपी का पहला पद है और l उसका लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद है। इससे पहले हम 5.2 एक्सरसाइज में an के लिए फॉर्मूला इस्टेब्लिश कर चुके हैं। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र a प्लस n-1d। तो जो एक्सरसाइज 5.3 है उसके जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे उन सभी क्वेश्चंस में इन फॉर्मूले का प्रयोग होने वाला है। दो एग्जांपल्स मैं आपको एग्जांपल नंबर 11 और 12 पिछले वीडियो लेक्चर में करवा चुका हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 13, 14 और 15 के बारे में, जिसमें 13वां एग्जांपल अगर आप देखें तो वहां आपसे पूछा गया है कि एक एपी दी गई है 24, 21, 18 इस प्रकार से, राइट। ये एपी दी गई है, इस एपी के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। ये पूछा गया है कि इस एपी के कितने पदों का जोड़ 78 होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि दी गई एपी क्या है। वो एपी मैंने यहां पर लिख दी है कि ये उस एपी के पहले 3-4 टर्म्स आपको दे दी हैं और एक चीज और दी हुई है, इस एपी के कुछ पदों का योग 78। यहां पूछा गया है कि 78 कितने पदों का जोड़ होगा। तो हम मान लेते हैं, माना Sn बराबर 78, यानी कि n पदों का योग इस एपी के n पदों को जोड़ने पर 78 आ रहा है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये n कितना है। n कितना है मतलब कितने पदों का जोड़ 78 होगा। तो हमें n निकालना है, सीधी सी बात है। तो n निकालने के लिए एक चीज तो हमारे पास Sn है, इसके अलावा और क्या क्या है आप देखिए। 24 ये पहला पद है तो आप a इक्वल टू 24 ले सकते हैं, पहले पद को हम a से लिखते हैं। इसके बाद d इस एपी का आप निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, 21 में से 24 आप घटाएंगे तो ये हो गया -3। आपके पास a है, d है और Sn, तीन चीजें हैं। अब इन तीनों चीजों के बेस पे आपने n ज्ञात करना है। n का मतलब कितने पदों का योग 78 होगा ये पता करना है। तो अब आप Sn के लिए पहले सूत्र लिख लीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। और इसके अंदर जो जो चीजों की वैल्यूज आपको मालूम है वो वैल्यूज इस्टेब्लिश कर दीजिए, पुट कर दीजिए। Sn आपको दिया हुआ है 78 इक्वल टू उस साइड n/2 इंटू 2a, 2 गुना 24, a की वैल्यू 24 है, प्लस n-1 इंटू d, d की वैल्यू -3 है। ये सभी वैल्यूज आपने रखी। अब इससे क्या होगा, एक समीकरण बनेगा, उस समीकरण को हल करके आपको n की वैल्यू मिलने वाली है। तो देखिए क्या होगा, हम इस 2 को इधर ले आते हैं, 78 गुना 2 इक्वल टू n यहां रह गया अकेला और इधर देखिए 24 गुना 2 48, n को -3 से गुना करेंगे -3n, -3 को -1 से करेंगे +3 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के n इंटू 48 और 3 51 -3n हो गया। और इधर 78 गुना 2 आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखना चाहे आपकी मर्जी है, नहीं तो मैंने एक बार 78 गुना 2 ऐसे का ऐसे ले लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 3 कॉमन आ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि ये इक्वेशन बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बन जाए, छोटी से छोटी फॉर्म में ये चली जाए, छोटे से छोटे रूप में इसको हम व्यक्त करेंगे। 3 यहां से कॉमन आ रहा है, आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3n इंटू 3 कॉमन लेने से यहाँ 17 माइनस n बचेगा और इधर ये 78 गुना 2 पढ़ाइए। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इस 3 को यहां से हटाएंगे और ये यहां से उठ के यहां आ जाएगा नीचे, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा और ये 3 यहां से हट जाएगा। उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर देगा इसको। अब आप देखिए 3 से इसको 3 दूना 6, 3 6 18, ये तो हो गया आपका 26 गुना 2 52। और उस साइड देखिए 17 को n से किया 17n, n को -n से किया -n स्क्वायर। अब क्या होगा, ये -n स्क्वायर इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा,
17n इधर आएगा, -17n हो जाएगा, और ये 52 यहां पड़ा, ये इक्वल टू 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको जब आप हल करेंगे, चाहे किसी भी तरीके से हल कर लीजिए, 3 तरीके आपने चौथे चैप्टर में सीखे हुए हैं। आप इसके गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड करेंगे तो n-4 और n-13 इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ, ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको अपने आप से कर लीजिएगा। आप चाहे इसमें द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल कर लें, उस तरीके से भी हो जाएगा ये। तो n की वैल्यूज यहां से आप निकालेंगे तो वो आ जाएंगी 4 और 13। n की 2 वैल्यूज आ रही हैं। अब देखिए, हमने शुरू में क्या माना था कि n पदों का जोड़ 78 है। तो यहां से अगर हम n की वैल्यूज को देखें तो हमें क्या पता लग रहा है कि पहले 4 पदों का योग 78 है और पहले 13 पदों का योग भी 78 है। अतः पहले 4 पदों का योग 78 है तथा पहले 13 पदों का योग भी 78 है। राइट, यही चीज हमने बतानी थी कि कितने पद लिए जाएं कि इनका योग 78 हो। अब इस क्वेश्चन को लेके आपके माइंड में एक चीज छोटी सी और पैदा हो सकती है, कंफ्यूजन पैदा हो सकता है कि मैं कह रहा हूं कि पहले 4 पदों का जोड़ 78 है। राइट, आप इसके पहले 4 पद सीधे जोड़ के भी देख सकते हैं। देखिए 24, 21, 18 और इसके बाद 3 और कम कर दीजिए, 15 आएगा। आप इन चारों को जोड़ेंगे तो नेचुरल सी बात है, इनका जोड़ 78 आएगा। आप जोड़ करके भी देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा। तो इनको जोड़ने से 78 आ गया। राइट, यानी कि पहले 4 पदों का जोड़ तो 78 आ गया, लेकिन पहले 13 पदों को जोड़े, यानी कि 4 पद तो ये हो गए, इसके अलावा आगे 13वें पद तक यानी कि 9 पद और आएंगे। 4 ये हो गए और 9 पद और लिखे जाएंगे, तब टोटल 13 पद होंगे। तो जोड़ तो इन 4 पदों का ही 78 हो गया, आगे जो 9 पद और लिखे जाएंगे वो तो फिर इस जोड़ को बढ़ा देंगे ना। आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी कि आगे जो 9 पद और लिखे जाएंगे 13वें पद तक पहुंचने के लिए, वो जो 9 पद हैं वो इस जोड़ को बढ़ा देंगे, 78 नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि ये आंसर तो गलत है। मैं आपको बता दूं कि आंसर गलत नहीं है। आप इस एपी को जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिए 15 के बाद 12 आएगा, फिर 9 आएगा, 3 कम होता जा रहा है, फिर 6 आएगा, 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -3, -6, -9, -12 आएगा, -15 आएगा। इस प्रकार से ये एपी चलेगी। आप इसमें देखिए पहले 4 पदों को हमने जोड़ा, 78 आ गया, आप इनको जोड़ करके चेक कर लिया आपने। उसके बाद अगले 9 पद देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 9 पदों को जब आप जोड़ेंगे क्या होगा, देखिए 12 ये और -12 ये आपस में कट ही जाएंगे, 9 ये और -9 ये, 6 और -6 कट जाएगा, 3 और -3 कट जाएगा, 0 0 ये। इसका मतलब अगले 9 पद जब आप इन चारों में जोड़ेंगे, टोटल 13 पद करेंगे तो जोड़ उतना ही आएगा जितना इन 4 पदों का है, क्योंकि अगले 9 पदों का जोड़ तो आपस में कट के ही 0 हो गया। तो ये यहां पर इश्यू है जो आपके दिमाग में पैदा हो सकता है, और उसका मैंने आपको इलाज भी बता दिया है। बच्चों एग्जांपल नंबर 14 की बात करते हैं हम। 14वें एग्जांपल में इसने कहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले 1000 धनात्मक पूर्णांक आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। पहले 1000 धन पूर्णांक क्या होंगे, 1, 2, 3, 4 से लेके कहां तक, 1000 तक। हमने इनका योग ज्ञात करना है। आपको सीधी सी बात यहां ये पता लग रही है कि एक एपी है। ये सभी जो पूर्णांक हैं ये एपी बनाते हैं, समांतर श्रेणी में है। तो आप यहां पर देखिए ए क्या होगा, पहला पद 1, सार अंतर डी क्या होगा यहां पर 1, क्योंकि इनमें 1 का अंतर है, और n कितना होगा यहां पर 1000, क्योंकि 1000 पदों का योग ज्ञात करना है, n 1000 हो गया। अब आपको Sn निकालना है। Sn का मतलब या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर ये यूज करेंगे, दोनों में से कोई मर्जी फॉर्मूला यहां यूज हो सकता है। आमतौर पर क्या होता है कि जब हमें ए एन और डी मालूम होता है, जैसे यहां पर ए एन डी तीनों मालूम है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन यहां हम इस फॉर्मूले का प्रयोग भी कर सकते हैं। कारण क्या है, आपको इसके लिए एन चाहिए, पड़ा है आपके पास, ए चाहिए, वो भी है, और आपको एल चाहिए। एल का मतलब अंतिम पद। अब अंतिम पद यहां पर आपको दिखाई दे ही रहा है कि 1000 है। तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए S 1000 निकालेंगे। क्या होगा, n की जगह 1000 बटा 2 इंटू a प्लस एल करेंगे, 1 प्लस 1000। इस चीज को आप सॉल्व कर लीजिए।
पहले 1000 धन पूर्णांकों का योगफल आ जाएगा। इसी के सेकंड पार्ट में ये पूछा है कि पहले n पॉजिटिव इंटीजर्स या पहले n धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। तो वहां सिर्फ एक फर्क पड़ेगा कि ये जो 1000 है इसकी जगह n आ जाएगा, क्योंकि n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है अपने। तो अंतिम जो पूर्णांक होगा वो n होगा और यहां पर n की वैल्यू जो है वो n ही चलेगी। जहां जहां 1000 है वहां वहां n आ जाएगा। तो कुल मिला के n/2 इंटू n+1 या 1+n जो मर्जी लिख दीजिए, ये पहले n धन पूर्णांकों का योगफल आ गया। ये एग्जांपल नंबर 14 मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। बच्चों बात करते हैं एग्जांपल नंबर 15 की। अब 15वें एग्जांपल में आपसे पूछा गया है कि किसी एपी के पहले 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 15 कर रहे हैं। यहां आपको an बराबर 3 + 2n दिया हुआ है। मीन्स आपको nवें पद के लिए एक सूत्र दे दिया या एक जनरल फॉर्मूला दे दिया nवें पद के लिए, और आपने इससे जो एपी बनेगी उस एपी के पहले 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए एपी के 24 पदों का योग ज्ञात करना है तो आपको ए मालूम होना चाहिए, आपको डी पता होना चाहिए और आपको एन वो पता ही है कि 24 पदों का जो जोड़ ज्ञात करना है तो एन 24 होगा उसमें। अब ए और डी यहां आपको दे ही नहीं रखा, सोचने की बात है। तो ए और डी निकालने के लिए आपको एक दूसरा क्लू दिया हुआ है कि एन जो है वो 3 + 2n है। अब इसकी हेल्प से आप a1 a2 a3 a4 जो मर्जी कितने भी पद इस एपी के ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं n की जगह 1 रख दूं तो a n का a1 बन गया और उधर 3 + 2 गुना n की जगह 1 रखेंगे तो 3 + 2 = 2, 3 और 2 5। ये आ गया आपका एपी का पहला पद। इसी प्रकार से आप an में n की जगह 2 रखेंगे तो क्या होगा 3 + 2n, n यहां पर 2 है तो 3 + 2 दूनी 4, 3 4 7 हो गया। उसके बाद a3 निकालेंगे तो 3 + 2 गुना 3, 3 + 6 ये 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि आपको इस एपी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, आपको शुरू के 3-4 पद मिल जाएंगे और उसके बाद आपका काम बिल्कुल आसान, क्योंकि यहां आपको a पता लग गया पहला पद दैट इज 5, आपको d पता लग गया दूसरे में से पहला पद घटा दे 7 में से 5 गया 2 आ गया, और n जो है 24 क्योंकि आपको पहले 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए 24 पदों का योग ज्ञात कर लीजिए। s 24 करेंगे उधर n की जगह 24, 24/2 इंटू 2a करेंगे तो 2 गुना 5 हो जाएगा, प्लस n 24 है यहां पर आप 24 रखिए, 24 - 1 23, 23 गुना d, 23 गुना d यहां पर 2 है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 24 को 2 से भाग के 12, इधर 2 × 10 और 23 गुना 46, 10 और 46 जोड़ेंगे 56 आ जाएगा 672। तो ये मैंने जितने भी एग्जांपल्स आपको इस वीडियो में और इससे पहले वाले वीडियो में करवाए हैं, इन सबको देखकर, इन सबको समझकर आपकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं एक्सरसाइज 5.3 का जो तीसरा क्वेश्चन है उसके 10 पार्ट्स हैं अलग अलग। ये 10 पार्ट्स अगर आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, इन 10 पार्ट्स में से किसी एक पार्ट में आपको दिक्कत ना हो तो उसके बाद आप ये समझ लीजिएगा कि आपको एपी का 10th क्लास के लेवल का लगभग सब कुछ क्लियर हो गया है, आपको सब कुछ आता है। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक आज हम खत्म कर रहे हैं। 5th चैप्टर आपका समांतर श्रेणी। तो ये वीडियो या इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं उनको आप ध्यान से देखिए और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। बहुत जल्दी हम मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।